सर्वप्रथम आप सभी लोग मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे रुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनो अयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेरुणधर्षु दया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने हारे और संपूर्ण संसार को सुचारू रूप से चलाने वाले सब प्राणियों के रक्षक भगवान श्री हरि के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की तरफ बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने भागवत जी का मंगलाचरण पढ़ा था। एक बार दोबारा मंगलाचरण देखते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत शूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनियमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम लोगों ने भगवान का स्मरण किया और भगवान के गुणगानों का उच्चारण अपने मुख से किया। कहा जिसका आश्रय बड़े बड़े विद्वान लेते हैं, जो भी विद्वान भगवान से प्रकाशित होते हैं, भगवान माया में रह के भी माया से मुक्त है, ऐसे श्री हरि भगवान को हम सभी वंदन करते हैं, हम सभी प्रणाम करते हैं। कल हम लोगों ने मंगलाचरण में इसका अध्ययन किया था
और क्या कहा था, आगे अध्ययन किया था कि यह भागवत वेद रूपी ग्रंथ का पका हुआ फल है, जिस पर श्री सुखदेव जी का श्री सुक नामक तोते ने मुख मार दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि तोते भी उन्हीं फलों पे मुख मारते हैं जो फल मीठे होते हैं। तो कहा कि सुखदेव नामक तोते का मुख लग जाने से यह फल निश्चित रूप से मीठा होगा। फिर सनकादिक ऋषियों ने अपने गुरुदेव भगवान से 6 प्रश्नों का प्रश्न पूछ लिया। क्या पूछा? किम श्रेय, श्रेष्ठ क्या है? शास्त्र सारः कः, सब शास्त्रों का सार क्या है? स्व अवतार प्रयोजन, और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? किम कर्मः, और कर्म क्या है? केवत अवतारश्च, और भगवान ने कितने अवतार लिए? धर्मः किम शरणं गतः, और भगवान के चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में चला गया? ये 6 प्रश्न। ठीक है। फिर जब शिष्यों का प्रश्न पूरा हुआ तो गुरुदेव ने कहा कि अब मैं इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सर्वप्रथम अपने गुरुजी का ध्यान करता हूँ। गुरुजी के लिए सबसे पहले ध्यान कैसे करते हैं? यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत। ध्यान से देखो, यम प्रवजंत मनुपेतम अपेत, कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत, कृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव। पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदु, पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदु, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बार धीरे धीरे से पढ़िए। ओम यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत, कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति पुत्रेति तन्मतया तन्मतया तरवोऽभिनेदु तरवोऽभिनेदु तरवोऽभिनेदु, स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अब एक लय में पढ़ते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत, कृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव। पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदु, स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस प्रकार इस श्लोक से अपने गुरुजी का ध्यान करते हैं और फिर गुरुजी के जीवन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने आप लोगों को आज कहा था कि आज श्री सुखदेव भगवान की कथा सुनाई जाएगी। सूत जी भगवान के गुरुजी कौन है? सुखदेव भगवान। कौन है? सुखदेव भगवान। सौनक आदि ऋषि अपने गुरुजी सूत जी से पूछ रहे हैं और सूत जी पहले अपने गुरुजी का ध्यान कर रहे हैं। तो उनके गुरुजी कौन है? सुखदेव भगवान। कौन है आयुष्मान तिवारी? सुखदेव भगवान। हाँ। अब ध्यान करते हुए अपने गुरुजी के जीवन के बारे में याद करते हैं। मैं उनके गुरुजी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। श्री सुखदेव जी के बारे में अभी हम लोग अब कथा सुनने जा रहे हैं। ये इस पुस्तक में नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है विशेष रूप से। जब भी द्वितीय दिवस की कथा बोली जाती है, श्री सुखदेव भगवान के जीवन के बारे में लोग बोलते हैं और बोलना भी चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए वो कैसे हैं, उनका प्राकट्य कैसे हुआ और इस धरती धरा पर कैसे आए। सुख किसे कहते हैं आप लोग जानते हो? सुख कहते हैं तोते को। सुख कहते हैं तोते को। गौलोक में गौलोक किसका लोक? भगवान कृष्ण का लोक, राधा रानी का लोक। गौलोक में एक तोता रहता था, बड़ा सुंदर तोता रहता था। राधा 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 करके कीर्तन करता था। ठीक है। तो उसको क्या कहते? राधा रानी का सुख था, उसको क्या कहते थे? सुख कहते थे। ठीक है। फिर भगवान की इच्छा हुई। भगवान ने कहा कि राधा रानी, हम तो इस धरती धरा पर जा रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। राधा रानी ने कहा कि प्रभु आप चल रहे हो, मैं भी चलूंगी।
ठीक है, कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि मैया तू जा रही है, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम्हारे नाम का कीर्तन करता रहता हूँ, अब तुम जा रही हो तो मैं भी जाऊँगा ही जाऊँगा, मुझे भी चलना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू भी आना, तू सुखदेव के रूप में आएगा और यहाँ भी भगवान का, यहाँ भी तू हमारे नामों का कीर्तन करता है और ये अवसर तुझे पृथ्वी लोक पर भी मिलेगा, तो पृथ्वी लोक पर भी हमारे नाम का ही कीर्तन, हमारे श्री हरि भगवान श्री हरि का और हमारे नाम का ही कीर्तन करते रहना, स्मरण करते रहना, कथा सुनाते रहना। ठीक है, इतना कह करके भगवान श्री हरि धरती लोक पर आ गए। एक दिन क्या होता है कि भगवान शंकर कहीं भ्रमण के लिए जा रहे होते हैं। आप लोगों को मैं इसलिए आराम आराम से सुना रहा हूँ कि आप एक एक पात्र को अपने मन मस्तिष्क में बिठा सकें। भगवान शंकर कहीं भ्रमण के लिए गए होते हैं। तभी होता क्या कि माता पार्वती अकेली होती हैं। तभी नारद जी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और नारद जी कहते हैं कि मैया सब कुशल मंगल है। तो मैया ने कहा हाँ भैया सब कुशल मंगल है। ठीक है जी। अब नारद जी के मन में एक बात आई, नारद जी ने कह दिया, क्या कहा कि मैया आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि भोले बाबा जो एक गले में मुंड की गले की मालाएं डाल के रखते हैं, ये मालाएं किनकी हैं? इतनी सारी मालाएं गले में डाल रखी हैं, हड्डियों के कंकाल, ये कंकाल किनके हैं? तो मैया ने कहा ये बात तो मुझे भी नहीं पता है किनके हैं, पर कोई बात नहीं, आने दे, मैं पूछूंगी। इतना कह करके नारद जी चले गए। फिर नारद जी ने जाते जाते कहा कि कोई बात नहीं मैया, ये आप लोगों की आपसी बात है। जब नारद जी पहुंचे तो मैया ने पूछा कि नारद जी उदास क्यों आए हो। जब नारद जी पहुंचे थे तो मैया ने पूछा कि उदास क्यों आए हो। तो नारद जी ने कहा बड़ी स्थिति खराब है, अब मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है, अब कहीं आना जाना मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैया ने पूछा क्यों आना जाना ठीक नहीं लगता आपको? तो उन्होंने कहा कि अब सब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। मैया ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। कहा नहीं नहीं मैया, अब सब जगह ऐसी बात है, सब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। तो मैया ने कहा नहीं नहीं, देख नारद तुम गलत बात कह रहे हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो मैया, नारद जी ने पूछा कैसे मैया? तो उन्होंने कहा कि देखो, क्या बताया मैया ने कि हमारे जो गणेश हैं इनकी सवारी है चूहा, और भोले बाबा के गले में क्या डल रहता है? नाग। परंतु नाग ने कभी चूहे को नहीं खाया। ठीक है ना? और कार्तिकेय की सवारी आप बताओ, मांडवी कार्तिकेय की सवारी? मयूर। मयूर। अब मयूर किसका दुश्मन होता है? सर्प का, है ना? परंतु मयूर ने भी कभी सर्प को नहीं मारा। ठीक है जी। अब बात आ गई मैया की सवारी। मैया की सवारी क्या है? कौन बताएगा आप लोगों में से? हाँ आयुष्मान, आप बताओ। आयुष्मान? गुरुजी मुझे पता नहीं है। अच्छा, श्यामा आप बताओ। कौन सी मैया की गुरुदेव? हाँ, कौन सी मैया की? पार्वती मैया की। शेर। वेरी गुड। पार्वती मैया की सवारी शेर, और नंदी जी बैल। शेर बैल को मार देता है, परंतु देखो यहाँ शेर और बैल भी अच्छे से रह रहे हैं। समझे ना? तो क्या कहा कि भोले बाबा की सवारी नंदी जी और मेरी सवारी शेर, और देखो ये दोनों एक दूसरे से प्रेम से रह रहे हैं। उधर क्या है, मेरे बेटा की सवारी चूहा और भोले बाबा के गले में सांप डला है, लेकिन फिर भी ये ठीक से रह रहे हैं। और इधर देखो कार्तिकेय की सवारी मोर, और मोर वो सांप का दुश्मन, परंतु मोर ने आज तक कभी सांप को कुछ नहीं कहा।
हमारे यहाँ तो बहुत एकता है जी, सब मिल बांट के रह रहे हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं है। समझे? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई या मैं दोबारा समझाऊं? हाँ बताओ, आयुष्मान समझ में आ गई, दोबारा समझाऊं? समझ आ गई गुरुजी। श्यामा आपके समझ में आ गया? जी गुरुजी। बताओ क्या समझ में आया? आपने ये बताया था कि जो शेर और नंदी जी रहते हैं उसमें कभी लड़ाई नहीं होती। जैसे शेर उनको नंदी बैल को मार देता है पर वैसा नहीं होता। और कार्तिक जी की सवारी मोर थी और वो भोले बाबा गले में सांप था। भोले बाबा के गले में सांप था पर वो कभी लड़े नहीं थे। मतलब कि कभी लड़े नहीं, जैसे कि मोर और सांप लड़ते वैसे नहीं लड़े कभी। वेरी गुड। और गणेश जी की सवारी चूहा, और चूहा सांप हमेशा चूहे को खा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा दौड़ा करके, परंतु सांप वहां भी मिल बांट के रह रहा है। तो मैया ने क्या कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत एकता है नारद जी, आज भी कोई किसी को तंग नहीं करता, सब बड़े अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद होता क्या है प्रभु कि नारद जी कहते हैं चलो ये बात तो ठीक है मैया, लेकिन मेरे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये भोले बाबा जो गले में मुंड की मालाएं डाल के रखते हैं, ये किन की मालाएं हैं? चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की आपसी बात है, पूछ लेना आप, कह करके चले जाते हैं। जैसे ही भोले बाबा आते हैं, मैया गुस्सा में बैठी रहती हैं, कहती हैं कि आज तक मैंने नहीं पूछा आपसे, पर आज पूछूंगी, ये जो तुमने इतनी मुंड की मालाएं डाल रखी हैं गले में, खोपड़ी डाल रखी है, कंकाल डाल रखे हैं, किनके हैं? तो भोले बाबा ने हंसते हुए कहा कि ये पार्वती तुम्हारे ही हैं सारे। कहा कि मेरे कैसे हैं? कहा कि तुम्हारे जो इतने भी जन्म होते रहे, उन जन्मों के सारे कंकाल मैंने लेकर के अपने गले में डाल रखा है। तो मैया आश्चर्य हो गई। मैया ने कहा कि अच्छा, मतलब मेरे जन्म होते रहे और तुम्हारे जन्म नहीं हुए? तुम्हारे भी तो जन्म हुए होंगे, तुम भी तो मरे होगे, या केवल मैया ही मरती रही? ऐसा प्रश्न किया तो भोले बाबा को बताना पड़ा, नहीं तो लड़ाई हो जाती घर में। तो भोले बाबा ने क्या बताया कि श्रीमद् भागवत जी की कथा है, ये अमरत्व को देने वाली है, ये अमर कर देने वाली कथा है। तो मैया ने कहा अब ये कथा मुझे भी सुननी है। भोले बाबा ने शर्त रख दी कि चलो, बहुत जिद किया, शर्त रख दिया, ठीक है मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि हमारे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, हमारे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, और जब तक कथा चलेगी तुम्हें हुक्का देना है, करते रहना है। अगर तुमने हुक्का देना बंद कर दिया तो जो कि कथा पूरी नहीं सुनाऊंगा मैं, और नींद नहीं लेनी है। ऐसी कई बातें शर्त रख करके भोले बाबा ने कथा के लिए गए। अपने त्रिशूल को भोले बाबा ने छोड़ दिया। त्रिशूल रौद्र रूप में जाता है और आसपास जितने भी प्राणी सब लोग हैं सबको भगा देता है। एकांत में बैठ जाते हैं मैया और भोले बाबा। कथा प्रारंभ होती है, भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। वहीं पर एक छोटा सा अंडा डला हुआ था। ठीक है। जैसी कथा प्रारंभ होती है, किसी का ध्यान नहीं जाता, वो अंडा फूट जाता है और उसमें से श्री सुखदेव भगवान तोते के रूप में पूरी कथा को श्रवण कर रहे होते हैं। आधी कथा में मैया हुक्का देती रहती हैं, लेकिन कथा सुनाते सुनाते मैया सो जाती हैं। मैया को नींद आ जाती है, मैया सो जाती हैं, और फिर हुक्का कौन देने लग जाता है? श्री सुखदेव भगवान। तोता हुक्का देने लग जाता हूँ। पूरी कथा पूरी होती है। जैसे होता है नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जैसे ही कथा पूरी होती है हर हर महादेव होता है, वैसे मैया की नींद खुलती है। मैया कहती है अरे मैं तो सो गई थी। भोले बाबा ने कहा कि फिर हुक्का कौन दे रहा था? तो देखा कि तोता हुक्का दे रहा था। भोले बाबा त्रिशूल लेके पीछे पीछे भागे, श्री सुखदेव भगवान आगे आगे भागे, श्री सुखदेव भगवान आगे आगे, तोता
श्री सुखदेव भगवान आगे आगे, भोले बाबा पीछे 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 भागते हुए गए। वेद व्यास जी की धर्म पत्नी कुछ कार्य कर रही थी और उन्होंने मुख खोला और श्री सुखदेव भगवान जाकर के गर्भ में स्थापित हो गए, पेट में स्थापित हो गए। 12 वर्ष तक पेट से बाहर नहीं निकले श्री सुखदेव भगवान। वेद व्यास जी ने कहा अब निकल जाओ, अब निकल जाओ, अब निकल जाओ, परंतु नहीं निकले। फिर कब निकले? उन्होंने कहा कि ये संसार बहुत मायावी है, ये संसार बहुत मायावी है, अपने आकर्षण में खींच लेगा, इस माया में मैं बंध जाऊंगा। जब तक मायापति भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक जो कि मैं इस गर्भगृह से, माता के गर्भ से नहीं निकलूंगा। वेद व्यास जी ध्यान करते हैं, भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के क्या करते हैं? भगवान श्री हरि श्री सुखदेव भगवान को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं श्री सुखदेव तुम इतने निर्मल पवित्र हृदय हो कि तुम पहले से ही माया से मुक्त हो। ऐसा कह करके जब आशीर्वाद देते हैं तब श्री सुखदेव भगवान माता के गर्भ से बाहर आ जाते हैं और आते ही छोटे से बालक क्या करते हैं? जंगल की ओर निकल जाते हैं। ये श्लोक अगला जो है आप लोग पढ़ रहे थे, ओम देखो, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, इतने छोटे थे और क्या हुआ? पैदा होते ही जंगल की ओर चल दिए। आगे आगे श्री सुखदेव भगवान, पीछे पीछे उनके पिता वेद व्यास जी आवाज दे रहे, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। परंतु श्री सुखदेव भगवान तन्मय होकर के, मस्ती में मस्त होकर के चले जा रहे हैं। पेड़ों ने वृक्षों ने कहा, हे वेद व्यास जी, क्या कहा? हे वेद व्यास जी, आप आसक्त हो रहे हो। क्या कहा? आप आसक्त हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। ये आपकी आसक्ति, आप जैसे वैरागियों की आसक्ति ठीक नहीं है। पुत्र के मुंह में, पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु, पुत्र के मुंह में आसक्ति आ रही है आपकी, ये आसक्ति ठीक नहीं है। आगे आगे श्री सुखदेव भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे छोटे से सुखदेव भगवान बिना यज्ञोपवीत संस्कार के चले जा रहे हैं और पीछे पीछे कौन आ रहा है? उनके पिता वेद व्यास जी। कह रहे पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। तालाब में, सरोवर में कुछ गोपियां स्नान कर रही थीं। श्री सुखदेव भगवान निकल गए, गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। वो बिल्कुल नहीं भागी, बिल्कुल नहीं हटी, स्नान करती ही रहीं। परंतु जैसे ही वेद व्यास जी की आवाज सुनी वो तुरंत भाग करके दूर खड़ी हो गई और अपने वस्त्रों को पहन लिया। श्री सुखदेव भगवान जब चले गए, वेद व्यास जी ने पूछा उनसे, क्या पूछा? कि आपने सुखदेव को देख करके बिल्कुल आप लज्जित नहीं हुई, परंतु आप लोगों ने मुझे देख करके लज्जित हो गई, ऐसा क्यों? तो गोपियों ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या कहा? कि वो अपने मस्ती में मस्त थे, तन्मय थे, उनको संसार की वासना से कोई मतलब नहीं था। परंतु आपकी जब पुत्र के प्रति आसक्ति है तो निश्चित ही ये आसक्ति हम लोगों के प्रति भी आ सकती है, इसलिए हम लोगों ने पर्दा कर लिया। ऐसा कहते हुए भगवान छोटे से ही बिना यज्ञोपवीत के ही जंगल में निकल जाते हैं और जो कि भगवान श्री हरि का ध्यान करने लग जाते हैं और राधा रानी के कीर्तन में, भगवान के कीर्तन में और जगह जगह जाकर के श्री सुखदेव भगवान की अमृत कथाओं का गान सुनाते हैं, सबको श्रवण कराते हैं। और उन्होंने ही परीक्षित को भी कथा सुनाई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि परीक्षित को जब श्राप मिल गया था कि 7 दिनों के भीतर परीक्षित की तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तब परीक्षित अपना राज्यपाट छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंचे थे और वहीं पर श्री सुखदेव भगवान का ध्यान किया और श्री सुखदेव भगवान प्रकट हुए और संपूर्ण भागवत जो आप लोग अध्ययन करते हैं वो श्री सुखदेव भगवान द्वारा बोली गई और जो कि परीक्षित द्वारा सुनी गई है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? श्री सुखदेव भगवान के जीवन की कथा समझ में आ गई आप लोगों को? जी श्यामा बताओ, श्रवण में समझ में आई आपको?
जी। आयुष्मान, आप बताओ, आपके समझ में आई? जी गुरु जी। सुना दोगे अब आप? जी गुरु जी। मांडवी, आप बताओ। जी गुरु जी। हाँ, ये आप लोगों को निश्चित रूप से याद करके रखनी है, ठीक है? सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलो कोई बात नहीं, अभी आप यात्रा में हो, आप यात्रा का आनंद लो, तब तक हम लोग अभी चलते हैं। आज ये कथा हमने अभी श्रवण की। अब ये कथा मुझे कौन सुना सकता है अभी, टूटे फूटे शब्दों में 2-2 मिनट की? जी श्यामा, आप सुना सकते हो? गुरु जी इतनी समझ नहीं हुई पर थोड़ा थोड़ा हुआ। सुनाओ।